रॉयल में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2023 का पार्ट सेकेंड। पार्ट वन में हमने 1 से 200 क्वेश्चन तक किया था और जिसने वो पार्ट नहीं देखा वो देख लें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने इब्रासी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये बने हैं ऋषि सुनक। नेक्स्ट, हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये स्वीडन के बने। नेक्स्ट, हाल ही में जारी हुई हुरून इंडिया की वर्ष 2022 की दानदाताओं की सूची में किसे शीर्ष स्थान मिला? तो ये मिला है शिव नाडर को, ऑप्शन नंबर जो बी में। नेक्स्ट है FATF द्वारा उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में किस देश को जोड़ा गया है? जोड़ा गया है म्यांमार को। अगला क्वेश्चन है अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय रेसलर ये हैं अमन सेहरावत। नेक्स्ट, पुरुषों की 2022 विश्व टीम शतरंज चैंपियनशिप के लिए 12 शीर्ष शतरंज खेलने वाले देशों में किस देश को शामिल किया गया है? वो है भारत। नेक्स्ट है इसरो के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 M2 ने कितने उपग्रहों को ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो ये क्या है? 36 का। नेक्स्ट 209 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तरुण बजाज के स्थान पर भारत के नए राजस्व सचिव कौन बने? तो ये बने हैं संजय मल्होत्रा। BCC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है रोजर बिन्नी को। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं, ध्यान रखिएगा, ये हैं 50वां नंबर का। भारत के नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है एलिजाबेथ जोन्स। किस राज्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ग्रामीण नहीं शहरी के बारे में बोल रहा है, शहरी पुरस्कार 2021 में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये है उत्तर प्रदेश। किस पुरुष फुटबॉलर को वर्ष 2022 का बैलन डी और पुरस्कार मिला है? तो करीम बेंजेमा को मिला है बैलन डी पुरस्कार। इसरो ने किस वर्ष चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो ये है 2023, इसी साल लॉन्च करेगा। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग किस देश में थे? तो वो थे भारत में। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में वर्ष 2023 से दिवाली पर रिपब्लिक डे हॉलीडे की घोषणा की है? तो ये है न्यूयॉर्क। बंधन बैंक के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये हैं सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली को बंधन बैंक का नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। विश्व खाद्य दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। अब आगे है अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो ये इराक के बने, ईरान नहीं, इराक। अब्दुल लतीफ रशीद इराक के नए राष्ट्रपति। किस कार निर्माता कंपनी ने भारत की पहली फ्यूल फ्लेक्स इंजन कार लॉन्च की है? तो यह है टोयोटा। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव है मोढेरा, जो गुजरात में है, ध्यान रखिएगा। सौर ऊर्जा से संचालित पहला गांव मोढेरा, गुजरात। किस राज्य ने सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाला वेबसाइट शुरू किया है? तो ये क्या है? झारखंड। नेक्स्ट है विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 अक्टूबर को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया है? तो ये हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो हरमनप्रीत कौर, जो भारत की हैं, उनको मिला है।
किस पुरुष क्रिकेटर को सितंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया है? तो मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के है उसको मिला है। कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये हैं 3 आदमी जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 2022 में। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया? तो ये है गुजरात। एशिया का सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो ये है पंजाब। भारत सरकार द्वारा किसे नया रक्षा सचिव नामित किया गया है? तो ये है अरमाने गिरिधर। रक्षा सचिव जो बने हैं अरमाने गिरिधर। सार्वजनिक परामर्श के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा किस मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया है? तो ये है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये 90 नंबर का स्थापना दिवस वायुसेना मनाया 2022 में। हाल ही में एलएस बियालियात्स्की और मानवाधिकार संगठनों को किस क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये है शांति का क्षेत्र। हाल ही में किसे वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये है एनी एनार्कस को वर्ष 2022 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। केंद्र सरकार ने किसे नए उप चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है? तो ये है उप चुनाव आयुक्त है ये, तो ये होगा अजय भांदु। नेक्स्ट 238 नंबर, कितने वैज्ञानिकों को भौतिकी के लिए वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो 3। अर्थशास्त्र में भी 3 गो मिला, भौतिकी में भी 3 गो मिला है। तो नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो भारत और फ्रांस। अध्यक्ष है भारत, सह अध्यक्ष चुना गया है फ्रांस को। नए लेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारती दास को। नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो यह है गुजरात। अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने जीता? तो साजन भानवाला जीता है। केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? तो यह है भविष्य। वर्ष 2022 के स्वच्छता सर्वेक्षण में कौन लगातार 6ठी बार सबसे स्वच्छ बना है भारत का? तो ये है इंदौर। भारतीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे शॉर्ट में सीआरपीएफ बोलते, उसका निदेशक बने हैं सुजाय लाल थाउसेन। 46 नंबर देखते हैं, हाल ही में किसे चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह है स्वांते पावो। चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पावो। चलिए आगे, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? तो अर्पणा बाल मुरली। ध्यान दीजिएगा इसको। 2022 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 40वां। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है? तो ये हैं भगत सिंह। चंडीगढ़ हवाई अड्डा भगत सिंह हवाई अड्डा के नाम से जाना जाएगा। हाल ही में कौन भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। और पहला थे जनरल बिपिन रावत, जो हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे। बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यह सेहान करुणा तिलका। 13 सेकंड में 100 मीटर का बाधा रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हर्डलर कौन बनी? तो यह ज्योति याराजी बनी। नेक्स्ट है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022 किस संस्था के द्वारा जारी किया? तो वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा। किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये है हैदराबाद। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई जा रही है? तो अध्यक्षता है भारत। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा को MBBS कोर्स में किताबें लॉन्च की है? तो ये है हिंदी।
वंदे भारत आधारित माल ढुलाई सेवा किस रूट पर शुरू की जा रही है? तो यह दिल्ली और मुंबई। तो 58 नंबर क्वेश्चन, पीएम डिवाइस योजना का उद्देश्य भारत के किस क्षेत्र के विकास के लिए है? तो यह है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए। भारत ने किस देश के साथ वैक्सीन एक्शन प्रोग्राम को वर्ष 2027 तक बढ़ा दिया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ है। किस कंपनी ने भारत की पहली एल्युमिनियम फ्रेट ट्रेन रेक विकसित की है? तो यह है हिंडाल्को। किस देश ने नववीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की है? तो यह है भारत। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक कौन सा था? क्या था? 107वां रैंक है भारत का हंगर इंडेक्स में 2022 वाला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा शुरू की है? तो ये है आईआईटी गुवाहाटी। पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? तो यह हिमाचल प्रदेश। कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन एशिया का 6ठा शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये कजाकिस्तान। ही में वैज्ञानिकों ने किस देश में एक पारिस्थितिकी तंत्र द ट्रैपिंग जोन की खोज की है? तो यह है मालदीव। नेक्स्ट है, भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2022 में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? तो यह है जर्मनी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के दमन के लिए जिम्मेदार तालिबान के सदस्यों को वीजा प्रतिबंध लगाया है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। किस संस्था द्वारा एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो यह है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। चर्चित श्री महाकालेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये तो सब जानता है, उज्जैन में है। संयुक्त राज्य अमीरात का शीर्ष अल्टरनेटिव मेडिसिन अवार्ड किस शिक्षाविद ने जीता है? तो यह है वजाहत हुसैन। नेक्स्ट है 2022 का UNHCR नॉनसेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह है एंजेला मार्केल। भारत सरकार द्वारा यूपीए ट्रिब्यूनल के पीठासीन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह दिनेश कुमार शर्मा। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? तो ये है दिल्ली। नेक्स्ट, किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला? तो यह है एस्टेरिया एरोस्पेस लिमिटेड। सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 किसने जीती? तो है यूनकिंग टैंग जो है सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 जीता। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये राजस्थान उच्च न्यायालय। टैली मानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो यह है मानसिक स्वास्थ्य। किस राज्य ने भारत के पहले काडाबुर स्लेंडर लोरिस अभ्यारण्य के घोषणा की है? तो यह है तमिलनाडु। किस देश ने सूर्य के रहस्यों को जानने के लिए काफो-1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो यह है चीन। भारत में निर्मित ड्रोनी का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो यह गरुड़ एरोस्पेस द्वारा। कैरोलिन बर्टोजी, मोर्टन माल्टेड, के बैरी शार्पलेस ने संयुक्त रूप से किस श्रेणी में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता? तो ये रसायन में जीता है। नेक्स्ट है, विश्व के कौन सा देश चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया? तो भारत इंपॉर्टेंट है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक अभी बन गया है भारत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली अमेरिकी मूल की महिला कौन बनी? निकोल मान। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा और सहकार भारतीय मिशन द्वारा विशाल किसान सम्मेलन का साला किस रूप में आयोजित किस राज्य में आयोजित की गई है? तो ये है हरियाणा। भारत के चुनाव आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को। भारत ने मेड इन इंडिया मोटर बाइक किस देश को द्विपक्षीय व्यापार के रूप में सौंपी है? तो ये है लेबनान।
भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज पर एक समझौता हस्ताक्षर किया है? तो यह है न्यूजीलैंड। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म बनाया गया है? तो यह है गुजरात विश्वविद्यालय। मेडिसिन या फिजियोलॉजी 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? स्वंते पावो। किस भारतीय अमेरिका को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह विवेक लाल। भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH का नाम क्या है? तो इसका नाम है प्रचंड। किस राज्य ने समान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये है उत्तर प्रदेश। केरल का कौन सा ग्राम पंचायत भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल साक्षर पंचायत बन गया? था पुल्लमपारा। पुल्लमपारा है जो भारत का पहला पूर्ण रूप से डिजिटल पंचायत बना है, डिजिटल साक्षर पंचायत बना है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अनिल चौहान। रानीपुर टाइगर रिजर्व को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने किस क्षेत्र के लिए मंजूरी दी है? तो यह बुंदेलखंड। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला कौन बनी? तो यह है सामंथा क्रिस्टोफेरिटी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों का अवशेष पाए हैं? तो ये है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में किसे महारानी एलिजाबेथ द्वितीय वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है सुएला ब्रेबरमैन। नेक्स्ट देखते हैं 300 नंबर। कनाडा में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार वर्मा को। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया? तो यह क्रिकेट से संबंधित थी। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बना? तो जियोर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए बामनवा दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो आशा पारेख हैं, इम्पोर्टेंट है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह है दिलीप टर्की को। नेक्स्ट है ICMR के नए महानिदेशक के रूप में कौन बने? तो ये है डॉक्टर राजीव बहल। 307 नंबर, हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बने? तो यह है कैवल्य बोहरा। जलदूत ऐप किस मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर के अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। वो किनकी जयंती पे मनाया जाता है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 23 सितंबर को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हैल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया? तो यह है बेंगलुरु। हाल ही में स्वच्छ टाइकथॉन प्रतियोगिता किस मंत्रालय केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों को लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है? तो ये कैंसर से संबंधित है। कैंसर पीड़ित रोगियों के लिए 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो यह है चीन। हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये बांग्लादेश। सैफ चैंपियनशिप जीता है बांग्लादेश। राजू श्रीवास्तव जो 58 साल की उम्र में निधन हो गया उनका, वो थे कॉमेडियन। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो प्रणव आनंद, इंपॉर्टेंट है।
नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? ये है असम। सीएम द हैसी द वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है मणिपुर। ऑस्कर 2023 में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को घोषणा की गई है? तो ये छेलो शो को। नेक्स्ट है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार जिनका 93 वर्ष में निधन हो गया, वो है टेनिस। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा? ये भी टेनिस है। प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है? तो सिकंदर राजा, जो जिम्बाब्वे के हैं। भारत के अगले अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है, जो 16वें नंबर का है, वो है आर वेंकटरमणि। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना गया? वह है एचडीएफसी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने अपने राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया? तो यह है कजाकिस्तान। महिला महिला एशिया कप क्रिकेट 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये है बांग्लादेश। भारत, फ्रांस और संयुक्त राज्य अरब अमीरात की बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो यूएसए में। नेक्स्ट देखते हैं, अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए सीईओ कौन बने? तो ये है संजय खन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता? ये है कार्लोस अल्काराज। यूएस ओपन जीता है कार्लोस अल्काराज। नेक्स्ट है, वर्ष 2022 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो ये है गुजरात। गुजरात मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो ये है राजस्थान। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो ये है श्रीलंका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने? ध्यान दीजिएगा, तो वोल्कर तुर्क संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख बने हैं। हाल ही में यूएनडीपी द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 132वां स्थान। हाल ही में भारतीय मूल के बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो यह है ब्रिटेन की। भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवामुक्त किया गया, जिसे 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? यह है आईएनएस अजय P-34। किस देश की लैब में विश्व की पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया है? यह है चीन। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो यह है दक्षिणी कमान। राष्ट्रीय राजभाषा कृति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो CSIR के द्वारा। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो यह है बजरंग पुनिया। कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा? तो ये भारत है। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर में को पहली बार एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया? तो यह है वाराणसी। प्रोजेक्ट चीता के तहत किस भारतीय उद्यान में चीतों को लाया जाएगा? तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। केंद्र सरकार अपने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो ये है कर्तव्य पथ। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो ये है थाईलैंड। हाल ही में नीरज चोपड़ा की चैंपियनशिप में जेवलिन
में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए तो डायमंड लीग चैंपियन। 351 नंबर क्वेश्चन, यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने तो प्रिंस चार्ल्स थर्ड यूनाइटेड किंगडम के नए राजा बने। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है तो यह है खुलना। 353 नंबर, भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं तो कल्याण चौबे। हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है तो यह है ए आर रहमान के नाम पर रखा गया। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैज्ञानिक संस्था से जुड़ा है तो यह यूएनईपी के से जुड़ा हुआ है। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है तो यह है आंध्र प्रदेश। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बने तो ये है गौतम अडानी। दुनिया का तीसरा सबसे अमीर है गौतम। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए नए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है तो यह है यूक्रेन। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है तो एम विश्वेश्वरैया के। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है तो 4 व्यक्तियों को। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ बने हैं तो ये है लक्ष्मण नरसिम्हन। किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है तो यह है दिल्ली। हाल ही में किसे आकाशवाणी के संचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है तो वसुधा गुप्ता। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है तो 2 सितंबर को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता तो जीविता राज। फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला तो रणवीर सिंह को। किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है न्यूजीलैंड। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है तो 29 अगस्त को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की है तो ये भोपाल में जो मध्य प्रदेश में है। आगामी 2 वर्ष के लिए IDFC बैंक के नए MD कौन बने तो महेंद्र शाह। UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है तो यह है करीम बेंजेमा को। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी तो ये विनेश फोगट। किवीथु सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा तो ये है जनरल बिपिन रावत के नाम पर जो पहला सीडीएस थे। हाल ही में किस राज्य में स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया गया है तो ये तमिलनाडु में। मतलब तमिलनाडु का स्कूल में खाना से साथ साथ नाश्ता भी दिया जाए। नेक्स्ट है 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया तो यूरेनस। भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया तो यह है बांग्लादेश। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा तो 2023 में। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबड़ बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया तो बिहार में। कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं ये है वरंगल, त्रिशूल और नीलांबुर। कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा तो यह है उड़ीसा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी तो ये 12 राज्यों तक संचालित। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है तो यह है त्रिपुरा।
भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो ये है लद्दाख। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया? ट्रस, लेकिन अभी जो बन गए हैं ऋषि सुनक। 56वां पूछेगा तो लीज ट्रस होगा। नेक्स्ट, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश की आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया? यह है नेपाल। किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नोजल वैक्सीन विकसित किया जिसे DCGI को की मंजूरी मिली है? यह है भारत बायोटेक। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो यह है गुजरात। भारत के किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? तो यह कर्नाटक। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? तो यह है भारत। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा की है? तो ये रिलायंस इंडस्ट्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज निशान का अनावरण किया? तो ये भारतीय नौसेना। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगड़ी योजना शुरू की है? तो यह मेघालय। एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई? ये है अफगानिस्तान। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? है सुभाष घई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर में भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? तो वो है कलकत्ता। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो यह लिंथोई चिनम्बम। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? यह है गुजरात। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? ये उदय उमेश ललित 49वें थे, अभी 50वें बन गए हैं, जिनका नाम है DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट, BWA विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेलन और अमामे यामागुची। महिला समानता दिवस प्रतिवर्ष को मनाया जाता है। 26 अगस्त को 19 को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया एंजेला मार्केल को। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए कितने शिक्षकों को चयन हुआ है? तो 46। किस नेता के पुण्यतिथि पर न्यू इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया गया? तो यह है अरुण जेटली। भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 2 रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किया? तो यह बांग्लादेश। हाल ही में किस वरिष्ठ नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है? यह गुलाम नबी आजाद। हाल ही में 8वीं ब्राजील भारत संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह है ब्रासीलिया में। एशिया कप 2022 के लिए श्रीलंका क्रिकेट टीम के आधिकारिक राष्ट्रीय टीम प्रायोजक के रूप में अनुबंध किया किसने हासिल किया? तो है फेयर प्ले न्यूज। एशिया कप 2022 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का अंतिम कोच किसे नियुक्त किया गया? तो BS लक्ष्मण। लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह है व्लादिमीर जेलेंस्की। लिबर्टी मेडल 2022 व्लादिमीर जेलेंस्की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में होमी भाभा कैंसर अस्पताल का अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो यह है पंजाब। बांग्लादेश मूल की हमीदा अजीम ने किस श्रेणी के तहत पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो है ये इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री के लिए।
जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हाल ही में किस ग्रह की नई तस्वीरें खींची है? तो ये बृहस्पति। कौन सा देश यूरोपीय संघ के फास्टेस्ट एजिंग कंट्री मतलब तेजी से बूढ़ा होने वाला देश बन गया है? तो यह है पुर्तगाल। अंतरिक्ष गतिविधि की निगरानी के लिए भारत की पहली वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह है उत्तराखंड। 416। भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया? तो यह है गरबा। एससीओ की रक्षा मंत्रियों की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो यह है उज्बेकिस्तान। भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो यह है पुणे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा जाएगा? तो शहीद भगत सिंह के नाम पर। मंकी पॉक्स रोग के परीक्षण के लिए भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित आरटी-पीसीआर किट किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? तो ट्रांस एशिया बायोमेडिकल के द्वारा। भारत के पहले स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो आईएनएस आईएसी विक्रांत। पहले स्वदेश निर्मित वाहन पोत है आईएसी विक्रांत। नंबर ए। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम ने कितने पदक जीता? तो 16 पदक। द्विवार्षिक युद्धाभ्यास पिंच ब्लैक किस देश में आयोजित किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में। सैयद सिबते रजी जिनका 20 अगस्त को निधन हो गया, उन्होंने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया? तो झारखंड। नेक्स्ट 425। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो यह है अमित पंघाल। दही हांडी को किस राज्य में आधिकारिक रूप से खेलने की मान्यता दी गई है? तो यह है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य भारत का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया? तो गोवा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस दक्षिणी अमेरिकी देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? यह है पराग्वे। भारत की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रॉनिक बस का अनावरण किस शहर में किया गया? तो यह है मुंबई। इस नेता को भाजपा संसदीय समिति के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया गया? यह है नितिन गडकरी। भारत का पहला 3D प्रिंटेड कॉर्निया किस शहर में विकसित किया गया? तो यह हैदराबाद। सीमा सड़क संगठन किस राज्य में इस्पात स्लैग रोड का निर्माण करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश। किस देश ने $750 बिलियन के जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य देखभाल बिल पर हस्ताक्षर किए? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो यह बेंगलुरु। मंथन मंच भारत सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया? R&D के सहयोग के लिए। 20 अगस्त को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में सद्भावना दिवस मनाया जाता है? तो यह है राजीव गांधी के जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 18 अगस्त 2022 से डीजी यात्रा कार्यक्रम शुरुआत करेगा? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ने किस पड़ोसी देश को डोर्नियर मैरीटाइम टोही विमान उपहार स्वरूप भेंट किया? तो यह है श्रीलंका। वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत का पहला मैत्री स्टार्टअप किसने लॉन्च किया? तो यह है रतन टाटा। नेक्स्ट 440। स्माइल 75 पहल शुरू किया है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू की गई एक पहल है? तो यह है उत्तराखंड। कौन सा देश ओमिक्रॉन वैक्सीन को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? तो यूनाइटेड किंगडम। इस संगठन ने स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो स्पेस किड्स इंडिया ने। केंद्र सरकार ने किस राज्य में अगस्त मलाई क्षेत्र को राज्य के 5वें हाथी रिजर्व के रूप में नामित किया है? ये है तमिलनाडु। हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन दी होनूर किसे दिया गया? तो यह है शशि थरूर को। द्विपक्षीय अभ्यास
उदार शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? यह है मलेशिया। मतलब उदार शक्ति जो है भारत मलेशिया के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को कौन सा दो देश चीन और मध्य और पूर्वी यूरोपीय देशों के बीच बने एक सहयोग समूह से हट गए हैं? तो ये लातविया और एस्टोनिया। जिसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए भारत में बूस्टर खुराक के रूप में अनुमोदित किया तो कार्बेवैक्स को। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ये हैं दलाई लामा। विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को। विश्व सिंह दिवस 10 अगस्त को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 2G एथेनॉल प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया है? तो यह हरियाणा। विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 अगस्त को। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? कोलकाता। गुजरात में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? तो ये है अक्टूबर 2022 में। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर। भारत ने बर्मिंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कितने पदक जीता है? तो 61 पदक जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल अमृता अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया? ये फरीदाबाद हरियाणा में किया। परवाज मार्केट लिंकेज योजना भारत को किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा शुरू की गई है? यह है जम्मू और कश्मीर। डॉक्टर एन कलाई सेल्वी किस भारतीय अनुसंधान संगठन की पहली महिला महानिदेशक बनी? तो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। किस भारतीय राज्य ने डेलॉयट इंडिया को अपना सलाहकार नियुक्त किया? तो उत्तर प्रदेश। राष्ट्रमंडल के 2022 में भारतीय दल के कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये 22। 14वां उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारत स्वच्छ वायु शिखर सम्मेलन 2022 का चौथा संस्करण कहाँ से आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक से। भारत में किन दो शहरों के मध्य आकाशा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया? यह मुंबई से अहमदाबाद। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत बढ़े चलो अभियान को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है सांस्कृतिक मंत्रालय। सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के साथ किया जाता है? तो भारत और यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास किया जाता है। भारत में किस खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की सूची में अधिसूचित किया गया है? यह है बिहार खगोलीय वेधशाला। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो है निखत जरी। भारत के किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो यह है भोपाल। आईएमएफ के भारत में नए प्रधानमंत्री आईएमएफ के भारत में नए कार्यकारी निदेशक के रूप में कौन बने? वे केवी सुब्रमण्यम। हाल ही में डीआरडीओ के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो यह है समीर बी कामत। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस शहर में सिंगापुर की तर्ज पर भारत का पहला नाइट सफारी मनाने की घोषणा की है? तो नाइट सफारी मनाने की घोषणा कहाँ की है? लखनऊ में। नेक्स्ट है हाल ही में एजुकेशन टाउनशिप बनाने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के नए निदेशक बने हैं देवाशीषा मोहंती। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर का अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ दिया? तो ये है दक्षिण कोरिया। हाल ही में कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है? तो यह मंडला मध्य प्रदेश। हाल ही में किन दो राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे सैयद सिफ्ते रजी का 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये झारखंड और असम के राज्यपाल रह चुके। कौन यूईएफए चैंपियन लीग खेलने वाले पहली भारतीय फुटबॉलर खिलाड़ी बनी? तो मनीषा कल्याण। मुक्त
पीरियड प्रोडक्ट के लिए कानून लाने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? स्कॉटलैंड। क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा। मुफ्त पीरियड प्रोडक्ट के लिए कानून लाया था स्कॉटलैंड। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को ही। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी केविन ओ ब्राउन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ये है आयरलैंड के। प्रतिवर्ष विश्व अंगदान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को। AIFF द्वारा 2021-22 सत्र के लिए साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। तो ये सुनील छेत्री। हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की पहली सेवा शुरू की है? तो यह जर्मनी। इसरो ने PSLV C-53 से किस देश की तीन उपग्रहों को अंतरिक्ष की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया? है सिंगापुर। हाल ही में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश दिया हुआ है, अभी 50वां बन गए हैं। 50वां का नाम बताए थे, क्या नाम है? DY चंद्रचूड़। 50वां पूछेगा तो यू ललित और 50वां DY चंद्रचूड़। नेक्स्ट, हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया है? ये हैं प्रभात जयसूर्या, जो श्रीलंका के। नेक्स्ट, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA 2022 का खिताब जीता? ये आर्या बाल भेकर। 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये 80 नंबर की वर्षगांठ। 75वें ग्रैंड मास्टर हैं बी प्रणब। CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी? नालाथम्बी काई कलाई सेल्वी, CSIR की पहली महिला महानिदेशक है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृति ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? यह है उत्तराखंड। हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की गई है? यह है मध्य प्रदेश। हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? श्वेता सिंह को। हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिलों बनाने का ऐलान हुआ। अब राज्य में जिलों की संख्या कितना हो जाएगी? 7 जिला के बाद तो हो जाएगी 30। सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। पार्ट 2 को यहीं समाप्त करते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। जय हिंद, जय भारत।